संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने अभी मुक्तिकोपनिषद का पाठ सुना है। कल जवादशोपनिषद का पाठ था, उसके पहले मैत्रेयोपनिषद का पाठ। ये क्रम से हम लोग उपनिषदों का पाठ सुन रहे हैं और संतमत के अनुकूल उसको समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जो पाठ हुआ यह है मुक्तिकोपनिषद। जैसे कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद है, योग शिखोपनिषद भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है, उसी तरह से मुक्तिकोपनिषद भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद है। मतलब भगवान राम ने जो हनुमान जी को उपदेश किया है अध्यात्म ज्ञान का, कल्याणकारी ज्ञान का, वही है मुक्तिकोपनिषद। और उपनिषद के नाम से ही पता चलता है कि इस उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। मुक्तिकोपनिषद का अर्थ होता है वह उपनिषद जिसमें मुक्ति का वर्णन हुआ। मुक्ति का वर्णन का भाव क्या है, मुक्ति किसको कहते हैं और मुक्ति कैसे मिलती है और किन को मिलती है, इन बातों का जहाँ वर्णन हो उसी को कहते हैं मुक्तिकोपनिषद। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से उपदेश किया है मुक्ति के संबंध में। यहाँ तो भगवान ने हनुमान जी को व्यक्तिगत रूप से उपदेश किया है। और आप जब रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में सब कोई पढ़ते हैं, सुनते हैं। भगवान ने अपनी समस्त प्रजाओं को बुला करके भी उपदेश किया है और उस उपदेश में भी भगवान ने मोक्ष का ही उपदेश किया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जही परलोक संवारा। भगवान कहते हैं इस मानव के शरीर में मोक्ष का द्वार है। इस मानव के शरीर में रह करके जो मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं करते हैं उनका भविष्य, उनका परलोक दुखद होता है। लेकिन वो मोक्ष मिलेगा कैसे, उसी का वर्णन भगवान ने यहाँ मुक्तिकोपनिषद में किया है। वहाँ तो भगवान ने केवल कहा कि मोक्ष पाइए प्रजाओं से, पर वो मोक्ष मिलेगा कैसे भगवान ने व्यक्तिगत रूप से हनुमान जी को समझाया है। सुनिएगा ध्यान से। जब भगवान प्रजा को उपदेश कर रहे थे तो वहाँ पर समूह था, समूह में भगवान बोल रहे हैं। और जब हनुमान जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं यहाँ समूह नहीं है, यहाँ एक ही श्रोता है और एक ही वक्ता है। मतलब ये हुआ कि श्रोता कम है और समय पर्याप्त है।
और वहाँ क्या था, वहाँ श्रोता बहुत था और समय का अभाव था। समय का अभाव क्यों था? क्योंकि उस महती सभा में भगवान की समस्त प्रजाएं हैं, भगवान के गुरुजन हैं, पुरजन हैं, समस्त परिवार हैं। तो समस्त परिवार तो बहुत समय रहेंगे नहीं ना, सारी प्रजा तो बहुत समय रहेगी नहीं ना, गुरुजी बहुत देर तक बैठेंगे तो नहीं ना। इसलिए समय कम था, कम समय में भगवान ने व्यष्टि समष्टि उपदेश कर दिया कि ये मानव का तन मिला है बड़े भाग से, मोक्ष पाइए। ये बात बड़ी सैद्धांतिक है। हम लोग ये देखते हैं जब यहाँ अधिवेशन होता है 2 दिन का या 3 दिन का, जिला अधिवेशन हो या फिर अखिल भारतीय हो या फिर और कोई सत्संग जहाँ पर कि बहुत लोग होते हैं, समूह होता है, भीड़ होती है, तो वहाँ हम लोग भी संक्षेप में बोल करके निकल जाते हैं। वहाँ पर सब बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहाँ पर समय का अभाव रहता है। श्रोता वहाँ बहुत रहते हैं, सब तरह का श्रोता रहता है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ हमारे पास समय भी पर्याप्त है और यहाँ के श्रोताओं की क्वालिटी है। इस समूह में शायद एक भी मांस मछली खाने वाला नहीं होगा। कोई है क्या? नहीं होंगे। इस समूह में मांस मछली खाने वाले नहीं होंगे, इसलिए हमको मांस मछली पर बोलना ही नहीं पड़ता है। इस समूह में शराब पीने वाले नहीं होंगे, इसलिए शराब पर हमको बोलना ही नहीं पड़ता है। इस समूह में चोरी करने वाले नहीं होंगे। उस समूह में चोरी करने वाले भी होते हैं। आपने देखा ना, कई बार आपके चप्पल चोरी हो जाते हैं, जूते चोरी हो जाते हैं, कितनी माताओं का चैन चुरा लेता है, ऐसा होता है। तो वहाँ तो चोर भी होता है, वहाँ पर चोरी पर भी हमको बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई चोर नहीं है। यहाँ प्योर शुद्ध सात्विक सत्संगी सब बैठे हुए हैं। जो सत्संग में रंगे हुए हैं वही यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ बहुत तरह के लोग होते हैं। उस भरी सभा में व्यभिचारी लोग भी होते हैं, उस तरह की भी बातें कहनी पड़ती हैं। उस भरी सभा में झूठ बोलने वाले, असत्य भाषण करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, उस तरह की भी बातें कहनी होती हैं। उस भरी सभा में बहुत ऐसे श्रोता होते हैं जो बिंदु समझते ही नहीं, नाद समझते ही नहीं, मानस जप समझते ही नहीं, मानस ध्यान समझते ही नहीं। तो उनको उस तरह से समझाने के लिए उस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ सो बात नहीं है। यहाँ सब कोई जानते हैं कि मानस जप क्या है, यहाँ सब कोई जानते हैं कि दृष्टि योग क्या है, मानस ध्यान क्या है, नादानुसंधान क्या है, यहाँ सब कोई समझ रहे हैं। ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, यहाँ जो श्रोता बैठे हुए हैं इन सभी श्रोताओं के दिल दिमाग में ज्ञान वैराग भक्ति की परिभाषा पहले से है। तो यहाँ जो हम कुछ बात करते हैं ना, यहाँ दिल की बात करते हैं और लंबी बातें करते हैं, स्वतंत्र होकर के बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो समूह में नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान भी जो समूह में बातें नहीं कर सकते थे, समूह में तो भगवान ने कह दिया कि बस मोक्ष पाइए, ये मानव का तन मिला है, ये बड़े भाग से मिला है, ये देवताओं को दुर्लभ है, ये मानव तन आपको सुलभ हो गया, इसको पाकर के मोक्ष पाइए। मोक्ष पाइएगा तो सुखी रहिएगा और नहीं पाइएगा तो परलोक में दुख होगा। संसार में जब तक रहेंगे यहाँ भी दुख होगा। ये सूत्र की बातें भगवान ने कह दी। लेकिन वहाँ किसी ने जिज्ञासा नहीं करी कि आखिर ये मोक्ष की जो बात प्रभु आप कहते हैं, ये मोक्ष मिलता है कैसे, ये मोक्ष है क्या, ये किसको मिलता है, ये जिज्ञासा किसी ने वहाँ नहीं करी। हनुमान जी हैं, हनुमान जी सुपात्र हैं। हनुमान जी कौन है? आप पढ़िए हनुमान जी के लिए।
ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, हनुमान जी ज्ञानियों में अगवा हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी है हनुमान जी। इसलिए आज भगवान अपनी गठरी को खोलेंगे। जो बात भगवान कहीं नहीं बोले थे, आज वो बात हनुमान जी के सामने बोल रहे हैं। और ये उपनिषद तो मुझे बहुत पसंद है। मुक्ति को उपनिषद जब मैं पढ़ता हूँ भीतर गदगद हो जाता है। कितना निचोड़ ज्ञान भगवान ने बताया है। अभी संसार में कैसा है, अभी लोग भगवान को मानते हैं पर भगवान का नहीं मानते। भगवान को बहुत मानते। अभी देखा आपने अयोध्या में भगवान के प्रति कितनी लोगों में श्रद्धा है। त्रेता में भगवान आए थे पुष्पक विमान से, तो अभी भगवान की मूर्ति को लाया हेलीकॉप्टर से। समझिए कितना खर्च हुआ होगा और कितनी श्रद्धा है। उनकी श्रद्धा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब भगवान के नाम पर लाखों दिए जलाए, कितनी बड़ी बात है ये। हम यहाँ गौशाला में मुश्किल से 100 दिया भी नहीं जलाए होंगे। खुद से तो हमने एक भी नहीं जलाया, पर जलाने वालों ने बहुत जलाया, पर 100 नहीं पूरा होगा। लेकिन कल्पना करिए वहाँ भगवान के नाम पर लाखों दिए जले, पूरी अयोध्या नगरी प्रकाश से नहला उठी। प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ भगवान के स्वागत में सब खड़े हैं, जैसे राम आ रहे हैं, जैसे भगवान पधार रहे हैं। कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है। भगवान को मानना बहुत श्रेष्ठ बात है, पर उससे भी श्रेष्ठ है भगवान की बात को मानना। भगवान की बात को मानना भगवान से मानने से बहुत श्रेष्ठ है। और जो भगवान की बात को मान ले वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त भी होता है। जो भगवान की बात को नहीं माने और भगवान को माने तो श्रेष्ठ होगा। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि देखिए हम पिताजी के भक्त हैं, हम पिताजी को बहुत मानते हैं, पर पिताजी की बात हम नहीं मानते हैं, तो पिताजी खुश होंगे? आप भले मत बोलिए कि हम पिताजी के भक्त हैं, मत बोलिए। ये ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। बस पिताजी जो कहते हैं वैसा कर दीजिए, पिताजी खुश हैं और पिताजी के भक्त हैं। ऐसे ही भगवान के हम भक्त हैं, ये ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के हम भक्त हैं, इसको प्रूव करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान के भक्त हैं, उनके नाम पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। करिए, वो बेकार नहीं है, पर उतनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है किस बात की? भगवान जो कहते हैं उसको हम मान लें, उसको हम हृदयंगम कर लें। इसलिए अपने यहाँ क्या कहावत है? अपने यहाँ कहावत है, गुरु को मानिए न मानिए आपकी इच्छा है, पर अगर गुरु के आदेश को, गुरु की आज्ञा को मानते हैं तो आप 1 नंबर के शिष्य हैं। इसलिए कहते हैं ना, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अतहि प्रसाद जन पावई मेवा। आज्ञा को कोई मान ले, ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा भक्त है। तो आज भगवान ने हनुमान जी से दिल की बातें कही हैं, क्योंकि भगवान को आज सुपात्र मिला है। एक ऐसा ज्ञानी मिला है जो अन्य ज्ञानियों से बड़े आगे हैं, बहुत आगे। एक ऐसा सुपात्र, एक ऐसा श्रोता भगवान को मिले हैं जो पहले से बड़े ज्ञानी हैं, अज्ञानी के साथ बड़े विनम्र हैं, ज्ञानी के साथ बड़े प्रखर हैं, पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, निरालसी हैं। आपने कभी हनुमान जी को धोती पहना हुआ देखा? देखे? कभी शर्ट और कमीज में देखे? हनुमान जी को जब भी देखिए लंगोट में और गदा, आलस है ही नहीं वहाँ, निरालस्य हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, तत्पर हैं। राम कहेंगे उसके पहले समझ करके काम को पूरा कर देते हैं। तभी तो भगवान को कहना पड़ा, कपि से उरिन में नाही। भरत भाई, भरत से कह रहे हैं भगवान, जो अपना खून का है। भरत क्या खून का है, खून का नाता है वहाँ, रक्त का संबंध है वहाँ।
भरत के साथ, पर भरत से सुना रहे हैं कि भरत भाई कपि सो उरीन हम ना, ये नहीं कहते कि तुमसे उरीन नहीं, भगवान कहते भरत भाई कपि सो उरीन हम नाही। इस हनुमान का इतना ऋण है मेरे सर पर, इनसे मैं उरीन नहीं हो सकता। राम खुद जिनका अपने को ऋणी समझ रहे हैं, राम खुद जिनके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं वो कैसे पात्र होंगे। इसलिए आज भगवान ने अपने ज्ञान का पिटारा खोला है। अद्भुत ज्ञान है ये मुक्तिकोपनिषद, और हमारे सदगुरु महाराज की कृपा है ये ज्ञान हम सबको मिला, नहीं तो उपनिषद कहाँ सरती गलती रहती। ये इनकी कृपा से कितना खुरपी छाप, कचिया छाप, कुदाली छाप, हल छाप, कितना कलम छाप भी सब निहाल हो रहे हैं। कल्पना करिए कितनी सुंदर बात है। आपने सुना पाठ में प्रथम श्लोक कितना बढ़िया है। भगवान कहते हैं द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने। ये राम के मुंह से निकला हुआ है, ये भगवान के मुख से निकला हुआ है। अच्छा, आपको किसी का पत्र मिलता तो आप कितने खुश होते हैं कहिए। आपका मित्र हो या आपके कोई अपने हों, सगे हों, दूर देशों में रहते हों, जब उनका लिखा हुआ पत्र आपको मिलता है तो आप कितने खुश होते हैं। अरे ये देखो पत्र है, आप कितने संभाल के रखते हैं। आपको उस हैंडराइटिंग से प्रेम होता है कि नहीं। ये हमारे मित्र का लिखा हुआ है, ये हमारे अपनों का लिखा हुआ, कितना प्रसन्न होते हैं और कितना हृदय से तृप्त आप होते हैं। कल्पना करिए। तो वो तो आप लिखे हुए भी इतना तृप्त होते हैं, और जहाँ मुंह से उच्चरित शब्द है द्वे बीजे, ये राम के मुंह से निकला हुआ है। साधारण मत समझिए। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य, ये कहाँ से निकल रहा है? ये श्री राम प्रभु के मुखारविंद से निकल रहा है। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिन् तयोक्षीणे क्षिप्रम द्वेपि नश्यतः। भगवान कहते हे हनुमान, चित्रपी वृक्ष के दो बीज हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर ज्ञान है। ये भगवान ने हनुमान जी को सुनाया है। चित्रपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक है प्राणस्पंदन और दूसरा है वासना। ये चित्रपी वृक्ष की बात है। अच्छा, चित्त की बात भगवान क्यों करते हैं? चित्त की बात भगवान करते हैं क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि जब भगवान ने ये बातें कही ना कि मोक्ष पाइए, मुक्ति पाइए, तो हनुमान जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये मोक्ष कैसे मिलेगा, ये मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपा करके समझाइए। अच्छा, ये हनुमान जी हैं कौन? भगवान शंकर के 11 रुद्रावतार हैं। ये जो आपने पहले सुना ना, भगवान शंकर ब्रह्मा जी को उपदेश कर रहे हैं, ये उन्हीं का अवतार है। आज वक्ता को वक्ता मिल गए। आज एक बहुत बड़े संसार के वक्ता को राम जैसे वक्ता सुना रहे हैं। इसी को बोलते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। कल्पना करिए, जो ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी की शंका का समाधान किया है, जो ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने मोक्ष का उपदेश किया है, ब्रह्मा जी को मुक्ति किया है, मोक्ष किया है, ये उपदेश खुद से उन्होंने किया है। आज वही पूछ रहे हैं प्रभु ये मोक्ष कैसे मिलता है और ये मोक्ष क्या है। जो खुद ज्ञानी है आज एक दूसरे ज्ञानी से पूछ रहे हैं। भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। आपने सुना पाठ में, शायद पूरा पाठ नहीं हुआ, थोड़ा पाठ हुआ मुक्तिकोपनिषद। आप पढ़ेंगे, उसी में एक श्लोक है। भगवान कितना सुंदर कहते हैं, हे हनुमान आप मोक्ष की बात पूछते हैं, मोक्ष की बात करते हैं,
देखिए कितना सुंदर भगवान कहते हैं, चित्तैकाग्र्याद्यतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथा वदुपतिष्यते। एकदम सटीक जवाब भगवान का है। हे हनुमान, आप ये पूछते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो सुनिए, चित्तैकाग्र्याद्यतो, चित्त की एकाग्रता से मोक्ष उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है और मोक्ष उत्पन्न होता है। भगवान कह रहे हैं चित्तैकाग्र्याद्यतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते, चित्त की एकाग्रता से ज्ञान और मुक्ति उपजती है। अब देखिए हनुमान जी फिर पूछते हैं कि प्रभु ये चित्त की एकाग्रता होती है कैसे? आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है? आपको क्या चाहिए? न्यूटन का सिद्धांत? बोलिए आप लोग जवाब दीजिए। सुनिए, ये कल्याणकारी ज्ञान है, मन से सुनिए, वो सब तो यही रहेगा, पर ये ज्ञान आपके चित्त में ऐसा संस्कार देगा कि तब तक आपको मनुष्य बनाएगा जब तक मुकाम नहीं मिल जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हनुमान जी फिर पूछते हैं कि प्रभु कृपा करके एक बात बताइए, क्या ये चित्त की एकाग्रता कैसे होती है? चित्त की एकाग्रता से ज्ञान मिलता है, मुक्ति मिलती है, ये चित्त की एकाग्रता कैसे होती है? तब भगवान कहते तत्साधनम, अथा उसका साधन है। क्या साधन है? तो भगवान कहते हैं ध्यानम, साफ लिखा है, क्या है? ध्यानम यथावदुपदिश्यते, उसका साधन है ध्यान। अब तुमको जना दिया, भगवान का तब तुमको मैंने जना दिया। ये कितनी, कौन बोल रही है? भगवान राम बोल रहे हैं। चित्त की एकाग्रता किससे होती है? ध्यान करने से। और जब चित्त की एकाग्रता होगी तो क्या होगा? ज्ञान होगा और मोक्ष मिलेगा। अच्छा, चित्त की एकाग्रता का मतलब क्या है? चित्त की एकाग्रता का मतलब है चित्त की स्थिरता। चित्त की स्थिरता, चित्त हमारा स्थिर हो जाए। चित्त स्थिर होता है, ये मत समझे कि स्थिर नहीं होता। तब माता सहजबाई कहते हैं चित्त स्थिर, चित्त स्थिर, चित्त स्थिर चंचल मन था का, अब पांचों का बल हारा। ये चित्त स्थिर होता है। और जब चित्त स्थिर होगा तो फिर उसी स्थिरता की स्थिति में चित्त का नाश होता है, चित्त नष्ट होता है। और जानते हैं चित्त का ही बंधन है। कैसे बंधन है? सुनिएगा ध्यान से। अभी आप जगे हैं ना, अभी हम लोग जगे हुए हैं। अभी हमारे ऊपर अर्थात जीव के ऊपर 14 इंद्रियों का बंधन है। अभी जो जगे हुए हैं ना, अभी 14 इंद्रियों का बंधन है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर मतलब जीव के ऊपर। अभी जो आप और हम जीव है ना, इसके क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं परवश जीव अस्वबस भगवंता। तो परवश है जीव, बंधन में है जीव। किसके बंधन में है? तो परवश जानी हसियो इन इंद्रिण, तुलसीदास जी कहते हैं। पहले तो इतना ही कहते हैं, पहले इतना ही कहते हैं परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। पहले इतना ही कहते हैं। अब किसके बस में है जीव? अब तुलसीदास जी कहते परवश जानी हस्यो इन इंद्रिण, इंद्रियों के बस में है। हम इंद्रियों के बस में हैं। और हमारी इंद्रियां कितनी है? 14 हमारी इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। और 4 भीतर की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 इंद्रियां हैं।
तो अभी जो आप और हम सब जगे हुए हैं, अभी देखिए हमारी 14 इंद्रियां सक्रिय है कि नहीं। आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, नासिका से सुगंध दुर्गंध का भी पता चल रहा है, चमड़ा से भी पता चल रहा है, ज्ञान हो रहा है, पैर भी हमारा काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, सब इंद्रियां काम कर रही है ना। हम मन से भी संकल्प विकल्प कर रहे हैं, बुद्धि निर्णय कर रही है, चित्त भी स्पंदित कर रहा है, और अहंकार से मैंपन का बोध हो रहा है कि मैं गौशाला में बैठा हुआ हूँ। ये हमारी सारी इंद्रियां भी कार्यरत है। मतलब ये हुआ कि हम अभी जब तक जगे हुए हैं तब तक हम 14 इंद्रियों के बस हैं। पर बस मतलब 14 इंद्रियों के बस। अभी जो आप और हम हैं ये 14 इंद्रियों के बस मतलब बंधन में हैं। सुन रहे हैं बात? अभी बंधन में है। कितने इंद्रियों के बंधन में है? 14 इंद्रियों के बंधन में अभी हैं, अभी। और जब हम सोने लग जाते हैं तब क्या होता है आप देखिएगा। अभी आप जगे हुए हैं, जब आप सोने लगते हैं ना तो सोने के समय हम सरकते हैं, सरकते मतलब नीचे की तरफ खिसकते हैं। अभी जब तक जगे हुए हैं दोनों आँखों के मध्य में जीव का वासा है। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्न समाविशेत। जब तक हम जगे हुए हैं इस जागृत अवस्था में हमारा वास अर्थात जीव का वासा दोनों आँखों के ठीक मध्य में तीसरी आँख में। सुन रहे थे ना गुरु महाराज जी की वाणी? गुरु महाराज जी कह रहे थे ना, मन तुम बसो तीसरो नैना। मन कहाँ रहता है? जहाँ मन है वहीं हम हैं, जहाँ मन वहाँ हम। कैसे? जैसे जहाँ दूध वहाँ घी, ऐसे जहाँ मन वहाँ हम। तो मन कहाँ है? तीसरी आँख में रहता है मन। हमारे गुरु महाराज जी कह रहे थे, पाठ में आपने सुना, मन तुम बसो तीसरो नैना महा तहाँ से चल दीजो रे। तो वहीं रहते हैं। तो जब तक हम तीसरी आँख में हैं, जागृत अवस्था में हैं, तब तक हम 14 इंद्रियों के बंधन में हैं। और जब सोने लगते हैं तब आँख से नीचे खिसकने लग जाते हैं। यहाँ है ना अभी यहाँ है, तब हम नीचे खिसकने लग जाते हैं। जब नीचे खिसकने लग जाते हैं उसी खिसकने की अवस्था को बोलते हैं तंद्रावस्था। क्या बोलते हैं? तंद्रावस्था। तंद्रावस्था में क्या होता है? एक सरूर चैन मालूम होता है। जिसमें आप सोने लगते हैं उसमें कोई खटखुट करे तो आपको कैसा लगता है? खराब लगता है कि नहीं? अभी यहाँ सत्संग चल रहा है, अब कोई सोने लगे, झपकी लेने लगे और हम यहाँ से बोल दे सो रहे हैं तो कैसा लगता है? गुस्सा आता है मेरे ऊपर, है बाबा प्रवचन करिए, चुपचाप क्यों हमको जगा रहे हैं? क्यों ऐसा होता है? ये स्वाभाविक ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि सरूर चैन में खलल पड़ जाता है। वो जो नीचे फिसल रहे होते हैं ना, जब कोई खटखुट करता है, कोई जगा देता है, वो जो एक चैन मिल रहा था, देखिए भीतर जाने में चैन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। और उस समय आपने देखा माँ अपने छोटे बच्चे को कहते कि बेटा खा ले, पर वो भीतर खिसकता रहता, कहता नहीं नहीं अभी नहीं खाऊंगा, अभी सो लेने दो। वो खिसक रहा है, उस जरूर चैन उसको मिल रहा है। वो चैन उसको मिल रहा है जब ये माता के प्यार में नहीं मिल रहा उसको। वो चैन उसको मिलता रहता उस समय जो खाने में नहीं मिलता है। वो चैन उसको मिलता है उस समय जो ये बाहर के दृश्यावलोकन में, बाहर के शब्दों को, गानों को, भजनों को सुनने में नहीं मिलता है। समझिए अभी खिसक रहे भीतर, यही इसी को बोलते तंद्रा अवस्था। इसमें सरूर चैन मालूम होता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपने अनुभव किया नहीं? किया ना अनुभव? अनुभव हम लोग करते हैं। कभी काल हम बहुत थके होते हैं, ध्यान करने का समय होता है तो मन में होता है कि ऐसे क्या सोएंगे, चलते हैं बैठ करके सरूर चैन लेंगे और फिर आते हैं यही अपना कपड़ा वपड़ा ढक करके थोड़ी देर जप करते हैं। अब जप करते करते जब खिसकने लग जाती है चेतना तो बड़ा सरूर चैन मालूम होता है, बड़ा अच्छा उस समय लगता है। यद्यपि ध्यान के समय सोना नहीं चाहिए,
हम ये सोने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बीमारी हम कह रहे हैं आपको। उसमें बड़ा आनंद आता है, बहुत सुख लगता है। अपना चादर ओढ़े हैं, बैठे हैं, चुकू मुकू बैठे हैं बढ़िया से, आंख बंद है, जब किए, जैसे मन एकाग्र हुआ थोड़ा सा, बस भीतर चेतना खिसकने लग जाती है। बड़ा चैन मालूम पड़ता है उस समय, बड़ा अच्छा लगता है। खिसकते खिसकते कहाँ जाते हैं? आँख और गला के बीच ये हमारी यात्रा होती है, सफ़र, यही तंद्रावस्था है। बड़ा चैन मालूम पड़ता है। जब वहाँ से चलते चलते यहाँ आते हैं तो यहाँ एक प्लेटफार्म है। ये क्या है? ये प्लेटफार्म है। ये किसके लिए? हमारे लिए। ये ईश्वर कृत है। अब यहाँ कोई गला को काट करके खोजे प्लेटफार्म तो मिलेगा? यहाँ कोई प्लेटफार्म खोजे तो मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये ईश्वर कृत है, पर है। जब यहाँ हम आते हैं तब क्या होता है? तब हम सपना देखने लग जाते हैं। जिस समय हम सपना देखते हैं उस समय हमारी 10 इंद्रियां छूट गई। 10 इंद्रियों का बंधन हमारा खत्म। जब यहाँ से चले थे ना तो इंद्रियां छूटने लगी थी। सुनिएगा ध्यान से, एक बात बताइए। अब जब अपने घर में बैठे रहते हैं और हाथ में कोई मैगजीन होता है या फिर कोई पुस्तक होती है, आप पढ़ते रहते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं या फिर आप पलंग पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा आलस आता है तो किताब हाथ में रहती है? रहती है? गिर जाती। क्यों गिर गई? हाथ तो वही है, हाथ वही है, पर ये किताब क्यों गिर गई? किताब इसीलिए गिर गई कि ये हाथ आपका छूट रहा है। ये हाथ का बंधन, अभी हाथ का बंधन है, अभी हाथ का बंधन है तो देखते हाथ काम कर रहा है। और जब सोने लग जाते तब ये हाथ का बंधन हमारा छूटता है। मतलब हम हाथ से निकल रहे होते हैं, निकल जाते हैं। और जब हाथ से निकल गए हम, अब हाथ कुछ पकड़ेगा? हाथ वही अब पकड़ेगा नहीं। अच्छा, जिस समय आप सपना देखते रहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, आप सपना देखते रहते हैं तो सपना में आप देखते हैं कि नीम चबा रहे हैं और इधर से आपकी जिह्वा पर कोई मिश्री का टुकड़ा रख दे तो आपको स्वाद किसका लगेगा? ध्यान से सुन लीजिए। आपकी जिह्वा पर मिश्री रखी है और सपना में आप देख रहे हैं नीम चबा रहे हैं, तो स्वाद किसका लगेगा? ठीक से बोलिए, पूरा है? अरे नीम तो सपना में चबा रहे हैं, जीभ पर तो मिश्री है, तो मिश्री कहने लगना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम जीभ, देखिए जीभ एक इंद्रिय है। क्या है? जीभ एक इंद्रिय है। हम जीभ से निकल गए, जीभ हमारी छूट गई, इसलिए जीभ पर मिश्री है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। रहे जीभ पर हम उसका स्वाद नहीं ले रहे। क्यों? वहाँ है ही नहीं। देखिए जीभ का बंधन छूटा कि नहीं? छूट गया। इस तरह से आप कल्पना करेंगे, विचारिएगा ज्ञान की दृष्टि से, तो स्वप्नावस्था में आपका हाथ भी काम नहीं करता, पैर भी काम नहीं करता, आँख भी काम नहीं करती, कान भी काम नहीं करता, ये चमड़ा भी काम नहीं करती। हमारी 10 इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और 5 ज्ञान की इंद्रियां, ये हमारी 10 इंद्रियां स्वप्नावस्था में हमसे छूट जाती है। हम 10 इंद्रियों से मुक्त हो गए, हम 10 इंद्रियों के बंधन से छूट गए। देखिए ये ईश्वर की नमूना है थोड़ा सा मानव तन के लिए। ये बात गए समझेगी? गोपाष्टमी में गए की पूजा करिएगा, पर गए समझेगी इस बात को? नहीं समझेगी। हम मनुष्य हैं, ये मनुष्य के लिए ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का संदेश है कि देखिए आप कैसे बंधन में और कैसे आप छूटते हैं। स्वप्नावस्था में क्या होता है? हम 10 इंद्रियों के बंधन से छूट जाते हैं, पर वहाँ 4 इंद्रियों का बंधन रह जाता है। सपना में भी संकल्प विकल्प होता है,
होता है कि नहीं? सपना में भी मैंपन का बोध होता है, सपना में भी द्वैत रहता है। एक बूढ़ी माता जी सो रही थी रात में, अब भोरे उठी तो रजाई जो ओढ़ी थी ठंडी का समय था, एकदम चिथरी चिथरी मिला। उनका पुत्र ने कहा कि माँ ये रजाई को क्या हो गया? कहा बेटा साइकिल चला रहे थे। सपना में, अब देखिए सपना में साइकिल है, समझ रहे हैं? सपना में साइकिल है, द्वैत है, साइकिल है तब न चलाए। अब साइकिल की कल्पना करके सपना में साइकिल दिख रही है और दे पैडिल, अब पैडिल साइकिल में लग रहा था। पैडिल तो वहाँ पर रजाई में लग रहा है और रजाई की चिथरी उड़ गई। अब भोर कहते बेटा क्या करे, साइकिल चला रहे थे। तो माँ अब चलाओ साइकिल, अभी कहाँ से चलेगा? सपना में चलाए, क्यों चलाए? क्योंकि कल्पना थी कहीं न कहीं, मन के किसी न किसी कोना में साइकिल चलाने की वासना थी, एक कल्पना थी, एक कामना थी, तो सपना से प्रकट हो गया। ये देखिए वासना वहाँ प्रकट हो रही है, मन है वहाँ। अब वासना प्रकट कहाँ से होती है? मन से। मन है वहाँ, बुद्धि है वहाँ, वहाँ निर्णय करते हैं आप। चित्त रजाई ओढ़ा हुआ था ना, रजाई ओढ़ा हुआ था और सपना में देख रहा कि साइकिल चला रहे, तो पैर चला रहा था, नहीं समझे? सपना में भी चलता है हमें। हाँ चलता है, जबकि देखिए, जबकि पैर जो है ना एक इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, वो छूट जाता है, वो छूटता है, लेकिन तारतम्य खत्म नहीं होता, तारतम्य खत्म नहीं होता है। हाँ पैर चलाने का बोध आपको नहीं रहेगा, पर पैर चल रहा है। अब बहुत उदाहरण है, अभी देंगे तो खराब लगेगा लोगों को, एकांत में आपको बताएंगे। बहुत उदाहरण ऐसा है, बहुत उदाहरण ऐसा है, बहुत है उदाहरण। मतलब पैर से संबंध खत्म है, लेकिन सपना में अच्छा सपना में आप करवट बदलते हैं कि नहीं? कहिए, सपना में लोग करवट बदलते हैं ना, जबकि आप नहीं है, चमड़ा में नहीं है आप, हाथ में नहीं है आप, पैर में नहीं है आप। स्वप्नावस्था में ये 10 इंद्रियां आपकी छूट चुकी हैं, लेकिन आप करवट बदलते हैं कि नहीं? कल्पना करिए। हाँ सूत्र ये है कि स्वप्नावस्था में हमारा पैर से चेतना सिमट गई, हाथ से चेतना सिमट गई, मतलब हम पैर के बंधन से छूटे हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कि सपना देख रहे हैं छूटे हैं। लेकिन सपना में भी पैर अपने आप चलता है। और आपको इतना ही नहीं पता, एक रोग होता है सोमनाबुलिज्म, एक बीमारी का नाम है सोमनाबुलिज्म, आप सर्च करिएगा। सोमनाबुलिज्म क्या होता है? ये जिसको रोग पकड़ता है ना, तो सपना में चल देता है, सपना में उठेगा और चल देगा। अब कहाँ जाएगा कोई अता पता नहीं, बस चल रहा है, चल रहा है। ये बहुत घटना घटी अपने देश में। एक व्यक्ति था, वो सपना में जगे, जग करके रात में नदी पार कर जाए, रोज ऐसी घटना घटती थी। अब कई सपना अवस्था ये कहती है कि हमारी 10 इंद्रियां छूट गई, ज्ञान ये कहता है, योगियों की बात ये है, धर्म ग्रंथों की बात ये है, लेकिन चल रहे, पर चलने का बोध आपको नहीं है। सपना में आप चल रही, बोध नहीं है। सपना में पैर चलता है पर बोध नहीं है, चेतना का सिमटा हो चुका है। सपना में हाथ चलता है, इसका बोध नहीं है, लेकिन चलता है। तो वो बीमारी है, एक रोग होता है सोमनाबुलिज्म, मैंने पढ़ा है, बचपन में पढ़ा था इसको। सोमनाबुलिज्म एक रोग है। ये जब रोग होता है, व्यक्ति सपना देखता है और सपना देखते देखते उठ के चल देता है। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं स्वप्नावस्था में आप कहाँ पर क्या सामान रखे, जाके वहाँ से सामान भी ले लेते हैं। गजब की बात है ये, है? हाँ, लेकिन सूत्र क्या कहता है?
अब उपनिषद की बात है, ये उपनिषद में लिखा हुआ है स्वप्नावस्था में 4 इंद्रिय रहती है। इसको झुठला दीजिएगा? तो हमारी 10 इंद्रियों का बंधन छूटा कि नहीं? अब सुनिए तारतम्य क्यों है, वो अंतिम में बात आती है। स्वप्नावस्था में 4 इंद्रिय हमारी रह गई। स्वप्नावस्था में हम कहाँ रहते हैं? एक प्लेटफॉर्म है यहाँ, एक कंठ में रहते हैं। इससे भी जब और नीचे खिसकते हैं तब क्या होता है? गहरी नींद आती है। गहरी नींद में क्या होता है? गहरी नींद में आप कुछ कल्पना कर सकते हैं? कुछ संकल्प विकल्प होता है गहरी नींद में? मैंपन का बोध होता है? न मैंपन का बोध होता है, न कोई कल्पना होती है, न कोई निर्णय होता है। क्यों? वहाँ न तो मन रहता है, न बुद्धि रहती है और न अहंकार रहता है। स्वप्नावस्था में हृदय में न तो 10 स्थूल इंद्रियाँ हैं और न तो 3 सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं। कहिए कितनी बड़ी बात है ये। वहाँ कोई इंद्रियाँ नहीं है, एक इंद्रिय है वहाँ। कौन है? चित्त। गहरी नींद में एक चित्त रहता है बस, और 13 इंद्रियां हमारी छूट जाती हैं गहरी नींद में। हम चित्त के साथ उस समय रहते हैं। अच्छा, आप जब गहरी नींद में सोते हैं और जब गहरी नींद से सो करके उठते तो क्या कहते हैं? उसका नाम है गहरी नींद, उसका नाम है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति का मतलब क्या? बेहोशी अवस्था, कोई ज्ञान नहीं। कोई ज्ञान नहीं का मतलब क्या? मन का काम नहीं हो रहा है वहाँ, बुद्धि का काम नहीं हो रहा है वहाँ, अहंकार का काम नहीं हो रहा है वहाँ बेहोशी अवस्था है। लेकिन जिस समय आप सो करके उठते हैं उस समय आप कहते हैं कि आज हमने बहुत सोया। ये कौन कह रहा है? ये ज्ञान किसको हुआ? सोचिए, जब हम जगते तो कहते आज हमने बहुत सोया, बड़ी गहरी नींद आई। ये साक्षी कौन था वहाँ? आप। साक्षी वहाँ आप हैं, आपको ये बोध हुआ। और आप जग कैसे गए? वही जगाने का काम है चित्त का। गहरी नींद से बाहर लाने का काम है चित्त का। वो स्पंदित करता है, वो हमको सुषुप्ति से सपना में लाते हैं और फिर सपना से हमको जागृत में लाते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, कितनी इंद्रियां छूट गई हमारी? 13। अब कितना बंधन रह गया? एक बंधन रह गया। किसका बंधन रह गया? चित्त का बंधन रह गया। अब चित्त नहीं होगा तो क्या होगा? चित्त नहीं रहेगा तो क्या होगा? हाँ, चित्त। इसलिए भगवान ने चित्त की बात करी है। इसलिए भगवान कहते द्वये बीजे चित्त वृक्षस्य। अब ये चित्त को खत्म करना है, इसी के लिए ध्यान भजन है। बस वहाँ तक तो हम पहुँच गए। ये विवेक भगवान ने मानव को दिया। 14 इंद्रियों के बंधन में हमें, उसके बस में हम हैं। तो 13 से तो हम प्रतिदिन छूटते हैं। प्रतिदिन 13 का बंधन हमारा प्रतिदिन छूटता है। पर एक ज़बरदस्त बंधन है, उसी बंधन के चलते फिर ये सब बंधन हो जाता है। एक चित्त बंधन के कारण से फिर हम सपनाते हैं तो 4 इंद्रियां हो गई, फिर जगते हैं तो फिर 14 इंद्रियां हो गई। मूल में क्या है? चित्त है। इसलिए भगवान कहते पेड़ के समान है। चित्त कैसा है? पेड़ के समान है। अब पेड़ को आप ऊपर से काट दीजिए तो पेड़ खत्म होगा, मरेगा? फिर से हो जाएगा। पेड़ को जड़ से उखाड़ दीजिए तब वो ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन पेड़ का पूर्व रूप क्या होता है? हम आपसे पूछें पहले पेड़ की पहले बीज, तो क्या कहिएगा? क्या बोलिएगा? हाँ, क्यों? इसलिए कि सूक्ष्म पहले होता है, स्थूल बाद में होता है। ये सूत्र के अनुकूल। ऐसे तो देखिए, ऐसे अगर हम कह दें कि पहले बीज, तो बीज आया कहाँ से? बिना पेड़ का बीज होगा? नहीं होगा। अच्छा, अगर हम कह देते पहले पेड़, तो बिना बीज का पेड़ होगा? कह देते पहले बीज, तो बिना पेड़ का बीज होगा? नहीं होगा। लेकिन सूत्र है
कि सूक्ष्म पहले होता है और स्थूल बाद में होता है। ये मकान देखते हैं, ये जो बना है मकान, ये जो गौशाला बनी है, ये गौशाला कैसे बनी? इस गौशाला का नक्शा मेरे दिमाग में तब बन गया था जब पहला दिन वचनदान हुआ था, जमीन दान हुआ था। उसी दिन हम जब नींव खोदा जा रहा था ना, तो संयोग से उस दिन हम यहाँ नहीं थे, हमारे रामकुंड बाबू थे। तो हमने सोचा था कि सामने रहेंगे तो जो माथा में है ना उसके अनुकूल हम बनाएंगे। लेकिन जब हम आए तो देखे माथा में जो हमको बैठा हुआ था उससे उल्टा पुल्टा काम हो गया। फिर कई पिलर हमने उखड़वा दिया और जो जड़ से निकला उसको फिर ऊपर से हम कटवा दिए, मशीन से छड़ को कटवा के निकलवा दी। क्योंकि खोपड़ी में जो बैठा हुआ है दिमाग में सूक्ष्म रूप में, वही स्थूल होना चाहिए। अब ये जो बन गया ये कहाँ था पहले? ये मेरी खोपड़ी में था पहले, ये मेरे दिमाग में था पहले। और इतने पूर्ण विराम अभी नहीं हुआ है, अभी दिमाग में बहुत कुछ है। तो दिमाग में जो कुछ है ना घुसा हुआ, वो धीरे धीरे निकल रहा है, वो निकलता चला जा रहा है। तो पहले सूक्ष्म होता है तब ये स्थूल। बिना सूक्ष्म का स्थूल बनता? अगर खोपड़ी में पहले से ये नहीं होता तो कुछ और इसका रंग रूप हो जाता। अब बहुत गड़बड़ हो भी गया। आप नीचे से चढ़ेंगे ना सीढ़ी में ऊपर, तो शुरुआती जो वहाँ पर देखिए कैसे पिलर दे दिया गया है, कितना ख़राब लगता है। और सीढ़ी का जो देखिए वो है हाइट जो है नीचे से कितना कम दे दिया गया है। हम नहीं थे इसलिए से हो गया, नहीं तो हमारी खोपड़ी में जो बात थी अगर उसके अनुकूल हम करते तो और सुंदर होता ये। और अभी बहुत कुछ खोपड़ी में है, वो सब निकलेगा। अब यहाँ एक मंजिल और ढलेगा, खोपड़ी में है, एक मंजिल और ढलेगा और उसके बाद और एक बार ढलेगा, ये खोपड़ी में है। और उसके ऊपर तब कमल का फूल बनेगा और उसमें लिखा जाएगा महर्षि में गौशाला, जो सिकटिया से चमकेगा, ये खोपड़ी में है। अब वहाँ लगेगा हॉर्न, जो कारगिल चौक से सुन लीजिएगा, ये खोपड़ी में है। तो पहले सूक्ष्म है तब न स्थूल होता है, पहले सूक्ष्म है तब स्थूल होता है। ऐसे ही बीज है पहले, अब वृक्ष है बाद में। तो अगर आप वृक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप पर रूप को ख़त्म करना चाहते तो पूर्व रूप को ख़त्म करिए, ठीक है। अगर हमको इसके ऊपर के मंजिल को ढालना ख़त्म करना है तो पहले खोपड़ी से बात को निकालना होगा, पहले मैनेज करना होगा, हमको थोड़ा संतोष करना होगा हमको कि नहीं इतने में छोड़ो। पहले संतोष करेंगे ना तब ऊपर बनना बंद हो जाएगा। तब पहले खोपड़ी में सब काम चलेगा, तब होगा वहाँ। पहले सूक्ष्म स्तर पर काम चलेगा, इसको बोलते हैं पहले पर और तब पूर्व, ठीक है। पहले पूर्व तब पर, पहले पूर्व तब पर, पहले सूक्ष्म तब स्थूल। तो पूर्व रूप क्या है इसका? बीज है। अब पर रूप क्या है इसका? पेड़ है। तो जब तक बीज खत्म नहीं होगा तब तक पेड़ खत्म होगा। कितना सुंदर सूत्र है भगवान का। हनुमान 13 इंद्रियों के बंधन से तो छूट गए, अगर ये चित्त के बंधन से छूटना चाहते हो तो इसके बीज को ख़त्म करो, ये वृक्ष के समान इसको मान लो। अच्छा, आप पेड़ को कितना भी ऊपर से काटते रहिए कभी ख़त्म होगा? अंकुर आता रहेगा। एक श्लोक भगवान ने बहुत सुंदर कहा, आपने सुना पाठ में, विमूढ़ा कर्तुमुद्युक्ता ये हठा चेतसो जयम ते निबंधन्ति नागेंद्र मुन्मत्तम विस्तंतु भी। बहुत सुंदर श्लोक है ये। भगवान कहते हैं, हे हनुमान, इस चित्त को पेड़ समझो, इसको नाश करने के लिए पहले इसके बीज को नष्ट करो। अब भगवान कहते हैं, यदि कोई चित्त रूपी पेड़ को नष्ट करने के लिए इसके बीज को पहले नष्ट नहीं करता और ऐसे ही हठात इसको वश करना चाहता है, किसको? चित्त को हठात नष्ट करना चाहता है, तो भगवान कहते वो वैसा ही है जैसे कोई कमल नाल के तंतु में
कमलनाल के तंतु में विशाल गजराज को बांधे। समझ गए बात? कमलनाल, कमल देखे आप, कमल का फूल और उसका नाल, डंठल, डंठल देखे, बड़ा कोमल होता है कमल का डंठल, कोमल होता है। अब कमल के डंठल को आप तोड़िएगा, उससे एक लार लार टाइप का निकलेगा, वो तंतु है, कमल नाल का तंतु वही है। अब वो आप उस डंठल को तोड़े और तोड़ने के बाद जो उसको निकले उसमें एक तार टाइप का बनता है तंतु, उसमें हाथी को बांधिएगा, बांध सकिएगा? मच्छर को, मच्छर भी उसको लेकर उड़ जाएगा। भगवान कहते हैं चित्त के चित्ररूपी वृक्ष के बीज को नष्ट किए बिना, तब यदि कोई चित्त पर दुराग्रह विजय प्राप्त करना चाहता, हठात इसको वश में करना चाहता है, हे हनुमान, ये वैसा ही है जैसे कमल नाल के तंतु में कोई हाथी को बांधना चाहे। है संभव? है संभव? मतलब भगवान कहते ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए अगर चित्त पर विजय प्राप्त करना चाहते हो जिससे मुक्ति मिलती है, हे हनुमान, इसके लिए बीज को खत्म करो, बीज को। अच्छा, भगवान ये कहते हैं द्वे बीजे, दो बीज है, और दो बीज कहने का भाव क्या है? दो बीज कहने का भाव आपने देखा कभी? दलहन, द्विदल दहन, दलहन, द्विदल दलहन, क्या सब होता है कहिए तो? है? हाँ, द्विदल दलहन। चना को देखिए, चना, अब चना को फुलाइए और उसको फाड़ दीजिए बीज से, द्विदल है, वही दो बीज है, वही दो बीज है। अब चना लीजिए और चना को फुला दीजिए पहले, अब फुला करके उसको ऐसे अलग करिए, वो दो दल है ना, दो दल। देखिए इसमें देखिए विज्ञान किया है, जब तक दोनों दल चिपटा हुआ है तब तक उससे अंकुर आने की संभावना है, अंकुर आएगा। और जब दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा तब नहीं आएगा। जब तक दोनों मिला हुआ है तब तक उससे अंकुर आएगा, और जैसे दोनों को अलग कर दिए तब अंकुर नहीं आता है। एक बार एक बहुत बड़े महापुरुष अपने ही संत मत के प्रवचन में कह रहे थे कि एक दीवाल है, दीवाल पर घड़ी टंगी है, दीवाल घड़ी, उस घड़ी में पेंडुलम है, पेंडुलम हिलता रहता है ना। अब यदि कोई मक्खी पेंडुलम पर जा कर के बैठे तो मक्खी स्थिर होगी? क्यों स्थिर नहीं होगी? क्योंकि पेंडुलम ही हिल रहा है। अगर मक्खी पेंडुलम पर बैठी है तो वो हिलती रहेगी, क्योंकि पेंडुलम उसका आधार ही हिल रहा है। यदि मक्खी को स्थिर होना है तो पेंडुलम से उड़ करके मक्खी को दीवार पर बैठना चाहिए। उस सभा में हमारे अध्यक्ष महोदय की तरह एक श्रोता बैठे थे, कहा कि महाराज जी, भूकंप में तो दीवार भी हिल जाता है। देखिए, इसीलिए आप पढ़ेंगे ना रामायण में, अध्यात्म का हूबहू पे उपमा नहीं है, बस समझने के लिए थोड़ा संकेत होता है, संकेत से समझ लीजिए। अब ज़्यादा कुतर्क करिएगा तो तुलसीदास जी ने लिखा, भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, इसलिए अकल, खोपड़ी, दिमाग, उसमें सठता प्रवेश न करे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए लाखों की भीड़ थी वहाँ, हम भी थे उस सत्संग में, हम भी थे वहाँ। अब बोल रहे हैं कि अगर मक्खी को स्थिर होना है तो दीवार पर बैठे। ये उदाहरण देख करके ऐसा बोले, इसी तरह से संसार हिल रहा है, जब तक संसार में है तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर होगा। अगर इससे बचना चाहते हैं तो परमात्मा स्थिर तत्व है, उनको पाइए। समझने की बात ये है। तो बीच में वो कहते कि महाराज जी, भूकंप में तो दीवार भी हिल जाता है।
अब ये कोई इसको कुतर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये कुतर्क है। तो भगवान यहाँ दाल की बात करते, बीज की बात करते, हम छिलका की बात क्यों करें? उधर उसको नहीं ले जाना। और हमको गूढ़ रहस्य को समझना है, भाव को समझना है। जब तक दोनों दाल मिला हुआ है, इसी में देखिए, इसी में उत्तर है। बिना छिलका के दाल मिला हुआ रहेगा? कहिए, छिलका उतार दीजिएगा तो दाल मिल करके रहेगा? अपने अलग हो जाएगा। आप चना को फुला के देखिए, वो चिपका हुआ है, कवर है, चिपका हुआ है। उसको आप डाल दीजिए धरती में, अंकुर आ जाएगा। और यदि वो अलग अलग हो गया, तो अलग कब होगा? छिलका उतरेगा तभी न अलग होगा। अलग जैसे हो गया, अब उसमें अंकुर आने की संभावना नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये चित्रपी वृक्ष का दो बीज है। बीज वास्तव में एक ही है, लेकिन नाम क्या दे रहे हैं? प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन और वासना, देखिए दोनों एक है। हम थोड़ा उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, समझिएगा। आप कभी सुई में धागा घुसाए? कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई बिच डोरा रे, है ना? ज्यों सुई बिच डोरा रे, डोरा मतलब धागा, सुई। आप सुई में धागा घुसाइए, उस समय क्या होता है? अच्छा, प्राण स्पंदन किसको कहते? थोड़ा ये भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब श्वास लेते हैं ना, इसी को कहते हैं प्राण। और इसका संबंध सीधे प्राण से है। आप श्वास को रोक दीजिए, प्राण छूट जाएगा। श्वास जो हम लेते हैं, ये हमारी प्राण से मिलकर के आयु को बढ़ाती है। और जब श्वास को हम छोड़ते हैं तो जीवन को सुखी करता है। ये प्राण, इसका संबंध प्राण से है। ये प्राण, श्वास प्रश्वास से देख रहे हैं ना, ये है, ये प्राण है। और एक है मन। अब देखिए, मन है प्राणवायु। मन कहे या वासना के, वासना कहाँ होती है? मन में होती है। आपने सुना ना पाठ में भगवान का वचन, भगवान कहते हैं, अवासा नत्वात् सत्यम यदा न मनुते मनः अमनस्ता तदो देती परमोपशम प्रदा। भगवान का वचन है ये। भगवान कहते हैं, हे हनुमान, जब मन वासना विहीन होकर, मतलब क्या? मन में ही वासना है। जब मन वासना विहीन होकर विषयों को ग्रहण नहीं करता है, तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। सुन रहे बात को आप लोग? यहाँ हैं कि नहीं? हॉल में हैं कि चले गए? जवाब दीजिए आप लोग। हॉले में न है? हॉले में जमे रहिए, नहीं तो तन रहेगा हॉल में, मन जगह भंडारा में। क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो वासना कहाँ रहती है? मन में। देखिए, एक है मन, एक है प्राण स्पंदन, या वासना कहिए या प्राण स्पंदन की, एक ही भाव है। अब देखिए, इसमें होता है क्या? जिस समय आप सुई में धागा घुसाएंगे ना, अब ध्यान से उस समय देखिएगा। आप जिस समय सुई में धागा घुसाएंगे, उस समय क्या होता है? आप अपनी दृष्टि को बिल्कुल सुई के छेद पर रखते हैं जी। कहिए, रखते हैं कि नहीं? जी। और जरा सा दृष्टि हिलेगी तो धागा घुसा पाइएगा? नहीं घुसा पाइएगा। जब आपकी दोनों दृष्टि धार सुई के छिद्र पर रहती है, उस समय आप देखिएगा, आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। ये बड़ा विज्ञान है ये। उस समय बड़ा मन शांत रहेगा आपका। और उस समय आप थोड़ा प्रैक्टिकल करिएगा। उस समय आप ऐसे श्वास प्रश्वास में जरा ऐसा हाथ लगा के देखिएगा, ऐसे एकदम धीमी, एकदम धीमा चलता हुआ मिलेगा आपको। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि दृष्टि जो हमारी वहाँ सुई के छेद पर स्थिर हो गई, तो दृष्टि के पीछे चलता है मन, संग संग चलता है। अब मन के साथे रहता है प्राण, एक के साथ रहता है। तो जब तक ये मन ये सब संग चल रहा है ना, तब तक ये चित्रपी वृक्ष है।
ये है, ये प्राण स्पंदन और ये वासना मन। ये देखिए, तो इसी में से अब वासना और प्राण स्पंदन, भगवान कहते किसी एक को नष्ट करिए, किसी एक को नष्ट करिए, दोनों नष्ट हो जाएगा। जैसे दाल है ना, चना की दाल, एक को ख़त्म कर दिए तो दूसरा रहेगा, अपने ख़त्म हो जाएगा। ऐसे एक को ख़त्म करिए तो दूसरा खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का भगवान का भाव है, या तो प्राण स्पंदन को निरुद्ध कर दीजिए तो मन स्थिर हो जाएगा, वासना मिटेगी, या फिर अगर मन को स्थिर कर दीजिए तो प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। अब सवाल ये है कि इसमें भगवान का क्या मत है, भगवान का क्या मत है, और थोड़ा सा सुन लीजिए। प्राण स्पंदन रूपी बीज को नष्ट जो करते हैं उसको बोलते हैं हठ योगी। क्या बोलते हैं? हठ योगी। हठ योगी लोग क्या करते हैं? वायु को, प्राण वायु को बस करते, स्थिर करते हैं। यह है हठ योग। और वासना को निरुद्ध करना, इसको बोलते हैं राजयोग। दोनों बात भगवान कह रहे हैं, दोनों बात। अब सुनिएगा, अब भगवान का इशारा किधर है, भगवान किधर इशारा कर रहे हैं? भगवान इशारा कर रहे हैं, देखिए भगवान अंतिम में का अंतिम श्लोक, अंतिम से दूसरा पढ़िएगा। भगवान कहते हैं बद्धो ही वासना बद्धो मोक्षः स्याद् वासना क्षयः वासनां संपरित्यज्य मोक्षार्थी त्वमपि त्यज्य। राम बोलते हैं, भगवान कहते हैं वास्तव में वासना का बंधन ही बंधन है। प्राण स्पंदन को भगवान खारिज कर दिए। देख रहे हैं, मुख्यतः भगवान किसकी दे रहे हैं? वासना। वासना का बंधन ही बंधन है, और वासना का क्षय ही, वासना क्षय ही मोक्ष है। तो भगवान का फोकस किधर है? वासना की तरफ है ना। अच्छा, वासना रहती है कहाँ? तो वो भगवान पहले कह देते हैं कि मन जब वासना विहीन, मतलब वासना कहाँ रहती है? मन में। अब मन को बस में करना, अब प्राण वायु को बस में करना, प्राण वायु को स्थिर कर देना और मन को स्थिर कर देना। प्राण वायु को स्थिर करना, बस में करना, इसको बोलते हैं हठ योग। और मन को बस में करना, मन को स्थिर करना, इसको बोलते हैं राजयोग। अच्छा, एक बात और देखिएगा, ध्यान से सुनिए। सुन रहे हैं ना आप लोग? ये अधिवेशन नहीं है ये ध्यानाभ्यास है, इसलिए इसमें थोड़ा गुड़ बात सुन लीजिए। और देखिए, प्राण स्पंदन मतलब वायु, श्वास प्रश्वास, ये और मन, ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? देखिए, हठ योगियों का कहना है जैसे हाथ में है पंखा। आप पंखा जब तक चलाते हैं तो हवा निकलती रहती है, और हाथ को स्थिर करिए, पंखा स्थिर करिए तो हवा नहीं निकलेगी। तो वो वही कुंभक रेचक पूरक के द्वारा वो लोग वो प्रक्रिया करके, वो हठयोग करके वायु को बस करता है। लेकिन आप विचार करेंगे, कभी काल ऐसा होता है, उनका कहना है, हठयोगियों का कहना है, जैसे पंखा हिल रहा है तो हवा भी चल रही है, अब पंखा स्थिर तो हवा बंद। तो उनका कहना है कि जब तक प्राण स्पंदन हमारा चलता रहता तब तक मन चंचल रहता है, और जैसे प्राण स्पंदन बंद हुआ तो मन भी स्थिर हो जाता है, उनका कहना है। लेकिन राजयोगी क्या कहते हैं, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। राजयोगी क्या कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है। कैसे गलत है? आप कहीं से दौड़ करके आइए, सरपट दौड़िए, दौड़ते दौड़ते पसीना से लथपथ हो जाइए, और तब आकर के बैठिए। उस समय क्या होता है? ये होता है कि नहीं?
ये होता है, मतलब श्वास की गति तीव्र है, उसमें मन कैसा रहता है? चंचल। नहीं, उसमें मन स्थिर रहता है। उसमें आप ऐसे आके बैठ के एकदम ऐसे मन शांत है, और श्वास कैसे ले रहे हैं? हाँफते हैं कि नहीं? श्वास की गति तीव्र है, लेकिन मन उस समय कैसा रहता है? अब कल्पना करिए। तो इसका ये सिद्धांत देता है कि प्राण की गति जब तीव्र होती है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उस समय मन भी चंचल हो जाएगा, नहीं, उसका उतना संबंध नहीं है। लेकिन आप देखिए, मन से तुलना करिए इसको। ये तो अनुभव की बात है। जिस समय व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, तो क्रोध कहाँ आता है? क्रोध कहाँ आता है? मन में। क्रोध आने पर मन ज़्यादा चंचल होता है, उस समय श्वास तेज चलता है कि धीमी? गुस्सा में देखिए ना, गुस्सा भी रहा है, गुस्साता भी है, श्वास तेज चलता रहता उसका। तो गुस्सा कहाँ से आया? मन चंचल हुआ तो गुस्सा प्रकट हो गया। मन चंचल है उस समय देखिए, मन चंचल है तो श्वास प्रश्वास की गति भी तीव्र है। तो अनुकरण किसका क्या? मन का क्या प्राणवायु की? प्राणवायु का क्या मन? अब देखिए और थोड़ा सा समझिए। प्राणवायु स्थूल है और मन है सूक्ष्म। अब देखिए ना, ऐसे लीजिए, हवा का स्पर्श हो रहा है कि नहीं? हु हैज सीन द विंड? किसने देखा? नेदर आई नॉर यू। हम देखते नहीं पर स्पर्श बोध होता है कि नहीं? स्पर्श में आना भी, यह भी क्या है? स्थूल का प्रतीक है। अगर वो सूक्ष्म होता तो स्थूल स्पर्श नहीं होता। देखिए सुनिएगा ध्यान से, आपकी नज़र है क्या है? स्थूल है कि सूक्ष्म है? आपकी नज़र क्या ये सूक्ष्म? इसको छूइए तो, छू रहे हैं? छू लीजिएगा इसको, सूक्ष्म है। और श्वास को छूइए, आ रहा है कि नहीं? श्वास का अटैक हो रहा है कि नहीं? देखिए हो रहा है कि नहीं? स्पर्श हो रहा है कि नहीं? तो ये मतलब हुआ, ये श्वास प्रश्वास है स्थूल, प्राणवायु है स्थूल। अब मन क्या है? सूक्ष्म। तो स्थूल का शासन सूक्ष्म पर होता है कि सूक्ष्म का शासन स्थूल पर होता है? सब जानते हैं ये बात, सूक्ष्म का शासन स्थूल पर होता है। इसीलिए मन का शासन कहाँ है? प्राणवायु। मतलब प्राणवायु से मन ज़्यादा सूक्ष्म है। आज तक मन का फोटो देखे कभी? कोई मन को छुआ? नहीं छुआ, मन सूक्ष्म है। तो भगवान का संकेत देखिए, यहाँ क्या कहते भगवान? एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्यावन विजितम मनः। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्यावन विजितम मनः। मन को जीतो, प्राण स्पंदन को नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मन को जितना राजयोग है, मन को स्थिर करना सरल है। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, है ना। अब तो समय ज़्यादा हो रहा है, बस हम ख़त्म करते हैं, थोड़ा समेट देते हैं इसको। तो मन को जैसे स्थिर करेंगे तो बस वासना अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मन को बस करने के लिए क्या करना होगा? भगवान कहते एक तत्व का दृढ़ अभ्यास। एक तत्व किसको कहते हैं? एक तत्व किसको कहते हैं? वो तो परम तत्व है। एक तत्व, वो तत्व नहीं, वो परम तत्व। जो परम तत्व आदि अंतरित, तो परम तत्व है। तत्व कितना है? 5। जानते हैं ना? 5 तत्व। मिट्टी है ना, मिट्टी में 5 तत्व है। मिट्टी तो है ही है, पानी भी है, अग्नि भी है, हवा भी है, आकाश भी है। अब पानी में मिट्टी माइनस 4 तत्व है वहाँ। पानी खुद, अग्नि, हवा, आकाश। और अग्नि में मिट्टी पानी माइनस, वहाँ 3 तत्व है, अग्नि खुद, हवा, आकाश। और हवा में 3 माइनस हो गया, मिट्टी जल अग्नि माइनस, वहाँ पर हवा खुद और आकाश। और आकाश में हवा भी खत्म,
आकाश में अग्नि भी खत्म, आकाश में जल भी खत्म, आकाश में मिट्टी भी खत्म। वहाँ एक तत्व है, कौन? आकाश। देखिए मीरा क्या कहती है, मीरा कहते मीरा मन मानी सूरत शैल आसमानी। आसमानी भगवान क्या कहते हैं, एक तत् दृढ़ाभ्यासा। एकदम कितना मिल रहा, देखिए जो राम कहते वही मीरा माता, संत और भगवंत का एक वचन। अच्छा, आकाश का मतलब क्या है? आकाश का मतलब है, आकाश का गुण क्या होता है? शब्द। आकाश का गुण है शब्द। भाव है कि शब्द साधना करने से ये वासना, ये मन मिटेगा। भगवान का संकेत देखिए कहाँ है, जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ आशा सकल भुनी। तो यही है एक तत्व। एक तत्व मतलब आकाश, आकाश मतलब शब्द। जो शब्द की साधना करते हैं उसका मन खत्म हो जाता, वासना खत्म। वासना खत्म तो प्राण स्पंदन रहेगा, वो तो पहले खत्म। ये तो पहले खत्म। देखिए नादानुसंधान से मन खत्म होता है और दृष्टि योग से मन स्थिर होता है। द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलंबरे संविदृषि प्रासाम्यांत्याम प्राण स्पंदो निरुध्यते। शांडिल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं जब 12 अंगुल की दूरी पर हमारी दृष्टि स्थिर होती है तो प्राण स्पंदन अपने बंद हो जाता है। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, एकदम देखिए वही बात, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। फल क्या होगा, प्राण स्पंदन बंद हो जाई। क्यों? तो मन होता जाई चंचलाई, मन की चंचलता खत्म, इसलिए प्राण स्पंदन बंद। ये होता है प्रकाश के दर्शन से, प्रकाश के ध्यान करने से, ज्योति ध्यान से ये होता है। हाँ ये द्वादश अंगुल जो है ना, आपको नापना नहीं है। दीक्षा में जैसे देखने के लिए कहा वैसे देखिए, वो खुद ब खुद 12 अंगुल पर ही मिलती है दृष्टि। नापना नहीं है कि ऐसे फीता लगाओ, मीटर लगाओ। चलिए बोलिए प्रेम से। वो खुद ब खुद दृष्टि स्थिर होगी वहाँ। पर दृष्टि को स्थिर करने के लिए अपनी वृत्ति को शुद्ध करनी पड़ती है। जब तक हमारी वृत्ति अशुद्ध है, अपवित्र है, अपवित्र का मतलब जब तक वृत्ति में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक दृष्टि स्थिर नहीं होगी। तो ये करने के लिए प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। फल क्या होगा, हो श्रुति निर्मल, वृत्ति पवित्र हो जाएगी। फल क्या होगा, हो बिंदु ज्ञान। बिंदु का ज्ञान होगा, जैसे बिंदु का ज्ञान हुआ, बिंदु का ज्ञान होते मन स्थिर। बिंदु का एक नाम है मोहन। तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। मोहन मतलब बिंदु। बिंदु को जैसे देखते तो मन मोहित होकर के स्थिर हो जाता है, इसलिए उसका नाम है मोहन। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं वह बिंदु बड़ा मन मोहक है। मन मोहक है और दूसरा शांति प्रद है। शांति प्रद है, मन मोहक है और मोहन है, वो दर्शन होगा। फिर बिंदु में तह नाद बोले रेन दिवस सुहावना। भगवान का संकेत उधर ही है। तो कहने सुनने की तो बहुत बात है, ज़्यादा बोलेंगे तो आप सब भाग जाइएगा। छौका भी पड़ गया उधर, छौका का यहाँ सुगंध भी आ गया, हमको तो नहीं आया। और आज का जो सत्संग है हमारे शिव भगत जी महागमा विनय भगत, आज विनय भगत की माँ और शिव भगत, ये विनय भगत के पिताजी हुए, इनकी माता जी की प्रथम पुण्यतिथि है आज ही। तो आज का सत्संग इन्हीं की तरफ से हो रहा है। और अभी जो आप भंडारा खाएंगे वो इन्हीं का भंडारा खाइएगा। बोलिए प्रेम से। ये सत्संग इन्हीं की तरफ से है और शाम वाला भी सत्संग होगा इन्हीं की तरफ से। और शाम में हलवा चलेगा, जरा मुंह कान धो खाइएगा बढ़िया से और सब आइएगा। गुरु महाराज की दया से ऐसे ही चलता रहेगा। अब इतने ही कह करके विराम। अब शेष शाम में फिर सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।